हेलो स्टूडेंट्स, हमने 6th क्लास की आपकी मैथ में फर्स्ट सी एक्सरसाइज थी वह आपकी कंप्लीट करा दी थी। अब आज देखिए कि आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है फर्स्ट डी, ये आपकी होती है विभाजन कीजिए तथा भागफल तथा शेषफल प्राप्त कीजिए। हमें यहाँ पर आप भाग करना हो सकता है जानते हो, तो देखिए यहाँ पर ये 6971 दिया है, इसकी 47 से भाग करनी है। तो इसे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने नोट किया है और ये यहाँ पर हमने भाग करके दिखाया हुआ है। तो पहले 47 की भाग हम एक बार में करेंगे तो 47 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 9 में से इसे माइनस करेंगे तो 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 आएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे फिर 2 आ जाएगा। अब ये 7 हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। फिर हम 47 को ऐसा पढ़ा पढ़ेंगे कि 227 से कम रहे। तो 47 का पढ़ा अगर 4 बार पढ़ेंगे तो 188 आता है। अब 227 से इसे माइनस करेंगे तो ये 3 आएगा और 9 आएगा यहाँ पर। फिर हम ये 1 जो बचा है वह नोट कर लेंगे। अब 47 का पढ़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 391 से कम रहे, तो 47 अट्ठे जो है 376 होता है, ये हमने यहाँ पर नोट किया है। 391 में से 376 माइनस करेंगे तो 15 हमारा शेष रहेगा। अब हमारा जो यहाँ पर जो लिखा हुआ था ये हमारा भागफल हो गया, और जो हमारा लास्ट में ये शेष बचता है ये हमारा शेषफल है। इसे शेष या शेषफल कहते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से देखिए, आपको जो फर्स्ट में और क्वेश्चन दिए हुए हैं इनमें भी सिंपल आपको सिर्फ डिवाइड करना है, भाग करना है, ये आप स्वयं कर सकते हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी भाग और करना है और जोड़ना है, तो ये भी आप स्वयं कर सकते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क से स्वयं करना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि 9 अंकीय न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो देखिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने 6 अंकीय न्यूनतम संख्या हमने नोट कर लिया है, तो इसमें करने के लिए 1 लिखते हैं और 6 निकालना है, 5 बार 0 लिख देते हैं। हमने यहाँ पर 0 0 0 0 0 नोट कर दिया है। अब हमें पूछ रहा था कि 75 से विभाजित हो जाए पूर्णतः, तो हम 75 की जो 6 अंकीय संख्या है उससे भाग करेंगे। तो पहले ये एक बार में जाएगा, तो 75 में 100 में से 75 घटाएंगे तो यहाँ हमारे पास 25 बचेगा। फिर हम ये 0 नोट कर लेंगे। फिर हम इसे 3 बार में करेंगे तो 225 हो गया, और फिर हमारे पास ये 250 बचेगा। फिर हम 3 बार में करेंगे। इसी प्रकार आप सॉल्व करते रहेंगे तो आपके पास ये 25 जो है वह शेषफल बचेगा लास्ट में। तो जो 75 है, जो हमारे पास 25 शेषफल है। अब जो 75 हमने जिससे भाग दिया था ये भाजक था, भाजक को हम नोट करेंगे और शेषफल को नोट करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 50 आ रहा है। तो अब जो हमारे पास 50 आया था, अब 75 से पूर्णतः विभाजित संख्या हमें निकालनी है। तो जो हमने 6 अंकी वाली संख्या निकाली थी और उसमें जो 75 से 25 माइनस करके 50 आया था उसे इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। यही आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन में 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, ये गुणा है, और एक ये है तो दूसरी निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करेंगे। पहली संख्या हमने नोट की है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वह इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये होता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या और दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो हमने गुणनफल हमें दिया है, पहली संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या हमने x मान ली है। हम x की वैल्यू हमें निकालनी है तो ये यहीं नोट कर देंगे, और 317 इसके भाग में चला जाएगा, डिवाइड में। तो अगर हम इसकी इससे भाग करेंगे तो 1591 आएगा। यही हमारा x का मान है। यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका 5वां क्वेश्चन है। एक मालकिन 570 वृक्षों को 19 पंक्तियों में एक मालिन 570 वृक्षों को 19 पंक्तियों में रोपना चाहती है। प्रत्येक पंक्ति में वृक्षों की संख्या समान है। प्रत्येक पंक्ति में कितने वृक्ष होंगे। मैं यहाँ भी जो क्वेश्चन में भागी करनी है, तो देखिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करेंगे। हमें तो देखिए यहाँ पर एक मालिन 570 वृक्षों को 19 पंक्तियों में रोपना चाहती है। प्रत्येक पंक्ति में वृक्षों की संख्या जो होगी 570 को 19 से भाग कर देंगे, 30 आ जाएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब आप 7वां क्वेश्चन देखिए। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 28 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ये जो आपने अभी क्वेश्चन किया था, ये तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी की तरह है। तो देखिए इसे इस प्रकार सॉल्व करेंगे। 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वह 9 होगी, और उसे हमें 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाए ये निकालना है। तो 28 से इसकी भाग कर देंगे तो
तो आप इसकी भाग करेंगे तो पहले 3 बार में जाएगा, फिर 5 बार में, फिर 7 बार में, तो आपके पास लास्ट में जो शेषफल है वह 3 बचेगा। तो प्राप्त 28 से पूर्णतः विभाजित संख्या जो होगी, जैसे उसमें हमने माइनस किया था, यहाँ पर जो 9 9 संख्या है इसमें से 3 को हम माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर 9 9 9 और 6, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देखिए। एक छवि गृह का निर्माण किया जाना है जिसकी प्रत्येक पंक्ति में 36 कुर्सियाँ होनी चाहिए। 600 व्यक्तियों को एक साथ बैठाने सकने के लिए न्यूनतम कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी, यह हमें निकालना है। इस क्वेश्चन को देखिए इस प्रकार सॉल्व करेंगे। एक छवि गृह का निर्माण किया जाना है जिसकी प्रत्येक पंक्ति में 36 कुर्सियां होनी चाहिए। 600 व्यक्तियों को एक साथ बैठा सकने के लिए न्यूनतम पंक्तियों की आवश्यकता 600 की जो है 36 जो आपको दिया हुआ था उससे भाग करेंगे, तो यहाँ पर ये 16.66667 आ जाएगा। ये हमारी पंक्तियों की संख्या पूरी क्लियर नहीं हो रही है, तो यहाँ पर टोटल जो पंक्तियों की संख्या होगी वह 17 होगी। ये 16.666 इसे हमने 17 लगभग में मान लिया है, तो आंसर जो आपका आएगा वह 17 पंक्तियाँ। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए जो आपके बुक में दिया हुआ है। 9वां क्वेश्चन, 24 कुर्सियों का मूल्य इतने रुपए है, एक कुर्सी का मूल्य याद कीजिए। तो हमें यहाँ पर ये 24 कुर्सियों का दिया हुआ है, तो हम 24 की इससे भाग कर देंगे तो हमें एक कुर्सी का मूल्य निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें 18,744 को हमने 24 से भाग कर दिया है, ये 781 आ गया है। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। 10वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। 10वें क्वेश्चन में 1000 में से कौन सी संख्या न्यूनतम घटाई जाए जिससे प्राप्त अंतर 30 से पूरा विभाजित हो जाए। तो इस क्वेश्चन को भी हम पहले जो 1000 हमें दिया है उसकी 30 से भाग करेंगे तो हमारे पास शेषफल 10 बचेगा और भागफल जो है वह 33 आएगा। अब 1000 में से 10 न्यूनतम संख्या घटाई जाए तो प्राप्त अंतर 30 से पूरा विभाजित हो जाएगा। अब हम जो शेषफल हमारे पास है वह जो हमने जो भाज्य संख्या थी 1000 उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 990 आ जाएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आप 11वां क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर एक माली ने 3750 पौधों को 50 क्यारियों में लगाता है। यदि प्रत्येक क्यारी में पौधों की संख्या समान हो तो क्यारी में कितने पौधे हैं, हमें ये चीज़ निकालनी है। इसमें भी क्वेश्चन में आपको भाग करनी है। देखिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व करेंगे। एक माली में 3750 पौधों को 50 क्यारियों में लगाता है तो एक क्यारी में पौधों की संख्या होगी 3750 को 50 से भाग करेंगे तो आपको 75 आ जाएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर आपको 3 अंकों की सबसे पहले हम बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की 999 होगी। हमें 16 से भाग करना है तो 16 से इसकी भाग करेंगे तो पहले 6 बार में जाएगा, फिर 2 बार में जाएगा और 7 हमारा शेषफल बचेगा। अब जो हमारे पास भाज्य है उसमें से जो शेषफल बचा है उसे माइनस कर लेंगे तो 992 आ जाएगा। यदि 999 में से 7 को घटा दिया जाए तो यह संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, अतः वह संख्या 992 है। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए जो आपके 13वां क्वेश्चन है उसमें हमें सही गलत बताना है, सत्य या असत्य बताना है। तो आपका जो फर्स्ट है, 2 भिन्न शून्योत्तर पूर्ण संख्याओं के प्रत्येक गुणन तथा तथ्य से 2 संगत बेजाओ तथ्य प्राप्त होते हैं, ये आपका सही है। और सेकंड वाला जो है वह आपका गलत है। आप पढ़ के देख लेना इस चीज़ को। यहाँ पर किसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या को स्वयं से विभाजित करने पर भागफल 1 प्राप्त होता है, ये भी आपका सही है। और 3 भिन्न पूर्ण संख्याएं ABC इस प्रकार नहीं हो सकती, ये कंडीशन दी हुई है, तो ये भी आपका सही है। अब आपका जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन देखिए। एक गांव की जनसंख्या इतनी है, यदि प्रत्येक पंक्ति 15 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति शिक्षित हो तो गांव में कुल कितने शिक्षित व्यक्ति हैं, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है वह नोट करेंगे। गांव की जनसंख्या 10,725 है। प्रत्येक गांव में 15 व्यक्ति शिक्षित हों तो गांव में कुल शिक्षित व्यक्तियों की संख्या हम 10,725 है, उसकी 15 से भाग करेंगे तो हमारे पास 715 आ जाएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आप देखिए जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 15वां क्वेश्चन, उसमें दिया हुआ है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से विभाजित करने पर 9 शेष बचता है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम 22 की जो भाग है वह 13 से करेंगे तो हमारा एक बार जाएगा 9 शेष बचेगा। फिर हम
13 की भाग जो है 13 की भाग हम 35 से करेंगे तो हमारे पास 9 शेष बचेगा, और 13 की भाग 48 से करेंगे तो 9 शेष बचेगा और 3 आएगा। वह संख्या 22, 35, 48 अनेकों हो सकती हैं। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।